कभी सोचा है कि चाबियां कहाँ रखी है ये तो भूल जाते हैं, लेकिन सालों पहले सुना कोई गाना आज भी शब्द ब शब्द याद है। हमारी याददाश्त है ना कमाल की चीज। पर क्या हो अगर इसे हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर पाएं। चलिए आज याददाश्त की पूरी ताकत को अनलॉक करने के इस सफर पर निकलते हैं। हाँ, सही सुना। 25 लाख गीगाबाइट, मतलब इतनी स्टोरेज कि उस पर 300 साल तक लगातार HD वीडियो चल सकता है। हमारे दिमाग में इतनी जबरदस्त पावर है। तो फिर सवाल ये उठता है। ये वो सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? भाई, अगर दिमाग इतना पावरफुल है तो किराने की लिस्ट या किसी से मिलते हुए उसका नाम याद रखना इतना मुश्किल क्यों लगता है? इसका जवाब हमारी सोच से कहीं ज्यादा आसान है। जब हम वर्ल्ड मेमोरी चैंपियंस को देखते हैं, जो मिनटों में सैकड़ों नंबर याद कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है मानो उनके पास कोई सुपर पावर हो। लेकिन सच तो कुछ और ही है। उनके पास कोई जादुई दिमाग नहीं होता। और यही है वो बड़ा राज। ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं, बल्कि एक सीखी हुई कला है। मेमोरी चैंपियंस ने अपने दिमाग को जानकारी प्रोसेस करने के लिए ट्रेन किया है, ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जो असल में कोई भी सीख सकता है। सारी मेमोरी टेक्निक्स की नींव सिर्फ एक ही सिद्धांत पर टिकी है: जानकारी को सही तरीके से एनकोड करना। चलिए समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। ज्यादातर लोग जानकारी को बस अपने दिमाग में रखने की कोशिश करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी अलमारी में कोई फाइल रख दी हो। लेकिन एक मजबूत याददाश्त के लिए एक्टिव एनकोडिंग की जरूरत होती है। सोचिए, आप जानकारी को सिर्फ सेव नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे एक ऐसी मजेदार, अजीब या इमोशनल कहानी में बदल रहे हैं जिसे दिमाग आसानी से पढ़ सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग सूखी जानकारी के लिए नहीं, बल्कि कहानियों और तस्वीरों को याद रखने के लिए बना है। और इसके पीछे बाकायदा साइंस है। डुअल कोडिंग थ्योरी कहती है कि जब हम शब्दों को तस्वीरों के साथ जोड़ते हैं तो याद रखने की हमारी क्षमता 10% से बढ़कर सीधे 65% तक पहुंच जाती है। तो यह विजुअलाइजेशन सिर्फ एक ट्रिक नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने का असली तरीका है। तो इस सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे इस्तेमाल करें? सबसे पावरफुल तरीकों में से एक है मेमोरी पैलेस। ये टेक्निक 2500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आज भी मेमोरी एथलीट इसी का इस्तेमाल करते हैं। इसे मेथड ऑफ लोसाई भी कहा जाता है। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। आप कोई ऐसी जगह चुनते हैं जिसे आप अच्छी तरह जानते हैं, जैसे अपना घर, और फिर जो चीजें याद रखनी हैं उनकी दिमागी तस्वीरें उस जगह के अलग अलग हिस्सों में रख देते हैं। इसे बनाना बहुत आसान है। कोई जानी पहचानी जगह चुनी, एक रास्ता तय किया और उस रास्ते पर कुछ खास स्टॉप्स यानी लोसाए पहचान लिए। फिर हर स्टॉप पर उस चीज की एक अजीब और यादगार तस्वीर रख दी जिसे याद करना है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आपको किराने की लिस्ट याद रखनी है और पहली चीज है गाजर। आपका पहला स्टॉप है आपका मेन डोर। तो बस कल्पना कीजिए कि दरवाजे का हैंडल ही गाजर का बना है, या फिर बड़ी बड़ी गाजरें चाबी की तरह ताला खोल रही हैं। जितना अजीब उतना अच्छा, क्योंकि हमारा दिमाग साधारण चीजों को भूल जाता है लेकिन असाधारण चीजों को हमेशा याद रखता है। अब घर के अंदर आए और दूसरा स्टॉप है जूते रखने की जगह। लिस्ट में अगली चीज है ब्रेड। तो सोचिए कि एक बड़ी सी ब्रेड आपके सबसे अच्छे जूते पहनकर इतरा रही है। सुनने में मजाकिया लगता है ना? और बस इसीलिए ये याद भी रहेगा। अगला स्टॉप है किचन और आपको दूध याद रखना है। कल्पना कीजिए कि आपके किचन के नल से पानी नहीं बल्कि दूध का झरना बह रहा है। बस हो गया। अब जब भी लिस्ट याद करनी हो तो दिमाग में उसी रास्ते पर चलिए। दरवाजे पर गाजर, शू रैक पर ब्रेड और किचन में दूध। सब कुछ लाइन से याद आ जाएगा। मेमोरी पैलेस तो बड़ी लिस्ट के लिए कमाल की चीज है, पर रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजों का क्या? जैसे कोई फोन नंबर या शॉपिंग की छोटी सी लिस्ट, उसके लिए भी कुछ बहुत ही आसान और असरदार तकनीकें हैं। जरा इस नंबर को देखिए। इसे एक बार में याद रखना लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? हमारा दिमाग इतनी लंबी बेतरतीब जानकारी को प्रोसेस करने के लिए बना ही नहीं है। लेकिन अगर हम इसे इस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दें, यानी चंक्स बना दें, तो ये अचानक बहुत आसान लगने लगता है। इसी को कहते हैं चंकिंग टेक्निक। हम बड़ी जानकारी को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं जिसे हमारा दिमाग आराम से याद रख सकता है। एक और कमाल की टेक्निक है लिंकिंग। इसमें आप याद की जाने वाली चीजों को एक अजीबोगरीब कहानी में जोड़ देते हैं। मान लीजिए आपको याद रखना है चाबी, पर्स और चश्मा, तो एक कहानी बनाइए। एक बहुत बड़ी चाबी एक पर्स का ताला खोल रही है और पर्स के अंदर से हजारों चश्मे उड़कर बाहर आ रहे हैं।
ये कहानी आपको तीनों चीजें क्रम से याद दिला देगी। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, ये सारी टेक्निक्स बेकार हैं अगर हम इन्हें सही आदतों के साथ ना जोड़ें। एक बेहतरीन याददाश्त सिर्फ कुछ ट्रिक्स का खेल नहीं है, ये एक अनुशासन है। मेमोरी एक्सपर्ट निशांत कैसे भटला 4 आदतें बताते हैं। ध्यान दें, समझें, याद करें और लागू करें। सीधी सी बात है, अगर किसी चीज पर ध्यान ही नहीं देंगे तो वो याद कैसे रहेगी? अगर उसे समझेंगे नहीं तो वो बस रटना हुआ, और अगर उस जानकारी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिमाग उसे गैर जरूरी समझकर डिलीट कर देगा। जैसा कि लर्निंग एक्सपर्ट जिम क्विक कहते हैं, जब आप कुछ सिखाते हैं तो आप उसे 2 बार सीखते हैं। किसी और को सिखाना सीखी हुई बात को याद करने और उसे लागू करने का सबसे अच्छा तरीका है। ये जानकारी को दिमाग में हमेशा के लिए पक्का कर देता है। तो अब तक की सारी बातों से एक चीज तो साफ है, हमारे दिमाग की क्षमता वाकई में बहुत ज्यादा है। हम अक्सर अपनी याददाश्त को एक ऐसी चीज मान लेते हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन ये सच नहीं है। याददाश्त एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इसे सही टेक्निक्स और आदतों से ट्रेन करेंगे ये उतनी ही मजबूत होगी। ये कोई पैदाइशी तोहफा नहीं है, बल्कि एक हुनर है जिसे कोई भी कभी भी सीख सकता है। तो सवाल ये नहीं है कि याददाश्त कितनी अच्छी है, सवाल ये है कि इसे कितना अच्छा बनाना है। हमारा दिमाग एक बहुत बड़े महल की तरह है जिसके कमरे अभी खाली पड़े हैं। अभी हमें तय करना है कि हम उन कमरों को किस ज्ञान, किस हुनर और किन यादों से सजाएंगे।